स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित प्रेम माधुरी कविता का हिंदी व्याख्या देखेंगे। इस कविता का हिंदी व्याख्या देखने से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का थोड़ा सा परिचय आप देख लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र जी था। इनकी रचनाएं देखा जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम प्रसंग, प्रेम फुलवारी, श्रृंगार, सतसई आदि। ये इनकी प्रमुख जो है काव्य रचनाएं हैं। तो देखिए, आप काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य के अंतर्गत इनकी जो काव्य में लिखित रचनाएं होंगी वही पढ़ी जाएंगी। यदि भारतेंदु जी के काव्यगत विशेषताओं को देखा जाए तो इनके जो विषय थे कविता के श्रृंगार, प्रेम, ईश्वर भक्ति, राष्ट्रीय प्रेम, समाज सुधार आदि से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी हैं। यदि भारतेंदु जी के भाषा की बात की जाए तो गद्य में इन्होंने खड़ी बोली लिखा है, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी और उसमें उर्दू मिक्स था और अंग्रेजी आदि शब्द भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। यदि भारतेंदु जी की भाषा में व्याकरण को देखा जाए तो व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियाँ उनकी कविता में मिलेंगी, क्योंकि अभी हिंदी धीरे धीरे खड़ी बोली का रूप ले रही थी। थोड़ी सी अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ इस समय मिली हैं भारतेंदु युग में, वही अशुद्धियाँ आगे चल के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समाप्त की हैं। इन्हीं अशुद्धियों के बारे में उन्होंने बात किया तो आगे वो भी देखा जाएगा। इनकी शैली थी भावात्मक, उद्बोधन और व्यंग्यात्मक। छंद, गीत छंद, कवित्त छंद, कुंडलिया, लावनी, गजल, छप्पै, दोहा आदि इनके प्रमुख छंद थे। इन्हीं छंदों में इन्होंने कविताओं की रचना की है। रस और अलंकार में इन्होंने 9 रसों का प्रयोग किया है, यानी कोई चीज़ इन्होंने छोड़ा नहीं है, हर चीज़ पे प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के पितामह कहे जाते थे, यानी हिंदी के सबसे बड़े पितामह कहे जाते थे, क्योंकि इन्हीं के आगमन से ही हिंदी ब्रज भाषा को छोड़ धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ अग्रसर हुई। आइए अब भारतेंदु जी की रचना देखते हैं। कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर शय लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाची फेरी, देख के संजोगी जन ही हर शय लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरसय लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोर झुकी झुकी बरसय लगे। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हिंदी काव्य में भारतेंदु जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। तो ये तो इसका संदर्भ हो गया। और यदि प्रसंग देखा जाए तो प्रसंग आप हमेशा लिखा करिए जिसमें बोला गया, यानी जो कविता है इसमें जो बातें बताई गई हैं उसी का सार या संक्षेप में प्रसंग लिखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत पद्य में कवि ने वर्षा ऋतु यानी बरसात का ऋतु आ गया है और बरसात ऋतु के आने पर जो तरह तरह के प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जो प्राकृतिक दृश्य बनते हैं, उसी का वर्णन उन्होंने किया है। कवि कह रहे हैं कूकै लगी कोयले, यानी वर्षा ऋतु आ गई है और जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो कोयल जो होती हैं कदम के डाल पर बैठ करके कूकने लगती हैं, अर्थात कि वर्षा ऋतु के आने पर फिर से कोयलें कदम्ब के पेड़ों पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिली हिली सरसय लगे, और वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते हिली हिली यानी हवा में हिलते हुए सरसय, सरसय मतलब शोभा पाने लगे। अर्थात जब बारिश आती है या बारिश होती है तो उसको होने के बाद जो कोयल है या और पक्षी हैं या मेढक हैं, ये सभी बोलने लगते हैं। और जब वर्षा हो जाती है तो जो वृक्षों पर पत्तियों पर पड़ती है वर्षा की बूंदें, तो उससे जो पत्तियां हिलती हैं वह बहुत ही आकर्षक लगती हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाची फेरी, दादुर का अर्थ होगा मेढक, मयूर का अर्थ होगा मोर। अर्थात मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे फिर से,
देखी कि संजोगी जन ही हर सह लगे। तो संजोगी का अर्थ होगा प्रियजन या अपने लोग। ही मतलब हृदय, हर्षय मतलब हर्षित होने लगे। और अपने प्रियजनों को समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु को देख देख कर प्रसन्न होने लगे। यानी जो लोग घर पे मौजूद हैं या जो प्रिय अपने हैं, इस बारिश के मौसम को देख के बड़े ही मन बहुत खुश होने लगे। यानी जब बरसात होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ठंडी हवा चलने लगती है और मौसम ठंडा हो जाता है। लोग गर्मी से निजात पाना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बारिश होती है तो जो लोग होते हैं वो बहुत ही हृदय ही से खुश होते हैं। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे। कवि आगे कह रहे हैं सारी भूमि जो है हरी भरी हो गई है। सीरी पवन, सीरी मतलब होता है शीतल, और शीतल हवा चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे। यहाँ हरिचंद्र से मतलब श्री कृष्ण है। तो हरिचंद्र को देखकर यानी गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण फिर से उनसे मिलने के लिए तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसै लगे। कवि आगे कह रहे हैं झूमते हुए बादलों के साथ यह बरसात फिर से आ गई है। बादल निगोरे यानी ये निगोड़े जो शब्द है वो निगोड़ा एक गाली है जो कि ब्रज में दी जाती है। ब्रज की गाली है जिसका अर्थ होता है विकलांग या लंगड़ा। तो यहाँ पे गोपियाँ यही कह रही हैं कि वर्षा ऋतु तो फिर से आ गई, फिर से जो है बादल झूम झूम के बरसने लगे, और ये जो निगोड़े बादल हैं वो फिर से धरती पर झुक झुक के बरसने लगे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर चित्र उतारा है। और अलंकार में देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस है। जी पैजू होई अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, उत चली जात है इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन, आपे बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिये। तो प्रस्तुत जो छंद है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी काव्य से लिया गया है। यहाँ इस छंद में जो है गोपियाँ उद्धव से अपनी विवशता का वर्णन कर रही हैं। यानी श्री कृष्ण जो है गोकुल में गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, और मथुरा से श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा है गोपियों को समझाने के लिए कि वो चिंता ना करें। उसी का वर्णन इसमें है। गोपियाँ कहती हैं जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। निर्धारिये मतलब निश्चित कीजिए या निर्धारण कीजिए। जिय का अर्थ होगा हृदय या मन। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता या अपने हृदय पे अधिकार होता तो हम सब अभी लोक लज्जा तथा अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर लेते, निश्चित कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। गोपियाँ आगे कहती हैं हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ, कर मतलब हाथ होता है, पग मतलब पैर, यानी हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ पैर सभी उस कृष्ण के वश में हो गए हैं, यानी परवश हो चुके हैं, दूसरे के वश में हो चुके हैं। उतय चली जात, ये तो बार बार उसी तरफ चले जाते हैं जिधर श्री कृष्ण गए हैं। हरिचंद्र भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। आगे गोपियाँ कह रही हैं हम सब तो दूसरे के वश में हैं, अब हमें किस भांति ज्ञान देंगे आप, अर्थात आप हमें ज्ञान का उपदेश देकर कृष्ण से कैसे उबार पाएंगे। निवारिये मतलब उबारना, यानी किस तरह से आप हमें रोकेंगे, क्योंकि हम सब तो हर तरह से परवश हो चुके हैं। पराई मतलब परवश या दूसरे के वश में हो चुके हैं, तो आप हमें कौन सा ज्ञान देंगे। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन, आपे बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिये।
गोपियाँ कह रही हैं, अरे उद्धव, मन में रहे जो ताही, यानी जो मन में बसा हो उसे तो बिसारी मतलब भुलाया जा सकता है, लेकिन जब मन ही उसमें बस गया है जाके तो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ यह तात्पर्य है कि गोपियाँ जो है हृदय से श्री कृष्ण को नहीं भूल पा रही हैं, और जब उद्धव उन्हें समझाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो गोपियाँ उस समय यही कहती हैं, यदि हमारे मन में अगर श्री कृष्ण बसे होते तो हम उन्हें कब का निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास है, अर्थात जाते जाते श्री कृष्ण हम लोग का हृदय भी लेते गए। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए हे उद्धव, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। बिसारना मतलब भुलवाना या भुलाना। यह संग में लागी डोल सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परै हरिचंद, तो चाल प्रलय सूठानती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उझपै, पल में न समाई भुजानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु जी ने गोपियों के नेत्रों की विवशता का वर्णन किया है, यानी गोपियों की जो आँखें हैं वो कितनी विवश हैं, इसी विवशता का वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। लागिए, यहाँ देखिए लागिए का अर्थ होता है लगी हुई। आनती हैं का अर्थ होगा लाती हैं या धारण करती हैं। छिनहु का अर्थ होगा क्षण भर को भी। चाल प्रलय की, यहाँ इसका अर्थ होगा आंसू बहाना। बरुनी का अर्थ होगा बरौनी। थिरै मतलब होता है स्थिर रहना। झपै मतलब होता है बंद होना। उझपै का अर्थ होगा खुलती हैं। पल का अर्थ होगा पलक। समाइबो का अर्थ होगा बंद होना। निहारे का अर्थ होगा देखे, यानी निहारना। अर्थ देखिए, यह संग में लागी डोले सदा, अर्थात हमारी आंखें तो सदा श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, और हे कृष्ण आपको देखे बिना इनको चैन नहीं पड़ता। छिनहु जो वियोग परै हरिचंद, अर्थात कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है तो ये आँखें प्रलय ठान लेती हैं, अर्थात आंसुओं की बरसात करने लगती हैं। जिस तरह प्रलय आता है, बारिश की वजह से ताल तलैया एक हो जाते हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, वैसे ही ये आँखें हैं कि जब इन्हें क्षण भर भी ये पता चल जाता है कि कृष्ण नहीं है आसपास, तो बिल्कुल बुरी तरह से प्रलय ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। बरुनी में थिरै न उझपै, अर्थात ये बरौनियों में भी स्थिर नहीं रह पाती, कभी झपै कभी उझपै, अर्थात कभी खुलती हैं तो कभी बंद हो जाती हैं। पल में न समाई वो जानती हैं, और पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं है, अर्थात हमेशा खुली रहती हैं। गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण के वियोग में ये इतनी मनबड़ हो गई हैं। मनबड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आँखें खुली की खुली रह जाए, यानी इतनी मनबड़ हो गई हैं आँखें कि जब पलक बंद करना चाहे तो भी ये बंद नहीं होती, अर्थात इनको पलकों में बंद होकर रहना नहीं आता। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। गोपियाँ आगे कर रही हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, आपको देखे बिना हमारी आँखें तो मानती ही नहीं हैं, अर्थात आपका दर्शन से ही हमारी आँखें संचालित होती हैं। हमारा आँख खुलना, हमारे आँखों का बंद होना, ये सब आपके दर्शन से ही संभव है। यदि आप नहीं दिखेंगे इन आँखों को तो ये आँखें जो है हमेशा खुली की खुली रहती हैं, बंद होना तो जैसे ये जानती ही नहीं हैं। पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ, जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा वह रही हमसो, उल्टो मिली के समुझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आब ही धावती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है और अपनी सखियों को जब वो समझाती हैं सखियाँ उसे, तो वह उन्हीं को ही उपालम्भ दे रही है, यानी शिकायत कर रही है। गोपी कह रही है,
पहले बहुभांति अर्थात पहले तो तुम मुझे तरह तरह का भरोसा देती थी कि हम अभी लाके श्री कृष्ण से मिला देते हैं तुमसे। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनकी सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। हरिश्चंद्र जी आगे कहते हैं कि मैं तो इनके भरोसे ही रह गई, इन पे मैं विश्वास कर बैठी कि वो लाके मुझे श्री कृष्ण से मिला देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वे ही जुदा हुए रही हमसे, अर्थात अब वे ही मुझसे अलग हो गई हैं। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा मुझे उल्टा मिल के समझा रही हैं। इनकी तो स्थिति बड़ी अजीब हो गई है कि पहले तो भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाके तुमसे मिला देंगे, और जब मैं उन पे विश्वास कर बैठी तो अब हमसे दूर हो गई हैं। अब वो कहती हैं कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं, अब वो नहीं आएंगे, यानी अब मुझे वो उल्टा समझा रही हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप ही धावती हैं। अरे सखियों, पहले तो तुमने मेरे हृदय में प्रेम की आग भड़का दी, और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने दौड़ जा रही हो। यह कहाँ का न्याय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपी की जो खीज है, जो शिकायत है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है। अगला देखिए, उधव जो सुधव गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानिए हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजबाला सबय एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाए ये कूप ही में यहाँ भांग परी है। प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव गोकुल में गए हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने, और जब वो ज्ञान देते हैं तो बदले में गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ आपके ब्रह्म का उपदेश कोई ग्रहण नहीं करेगा, यानी कोई भी आपके ब्रह्म की पूजा पाठ नहीं करेगा। उसी का वर्णन इसमें है। उद्धव जो सुधव गहो वह मार्ग, हे उद्धव तुम सीधे चले जाओ, सुधो मतलब सीधे चले जाओ, यहाँ से अपना रास्ता पकड़ लो, मार्ग मतलब रास्ता, सीधे अपने रास्ते पर चले जाओ। ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, अर्थात जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है तुम वहीं चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। को नहीं सिख मानी है हाँ, यहाँ तुम्हारे शिक्षा को कोई नहीं मानेगा, कोई तुम्हारे उपदेश को यहाँ का ग्रहण नहीं करेगा। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, क्योंकि यहाँ सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। हे उद्धव तुम अब यहाँ न रहो, यहाँ से सीधे अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी तो वहीं भरी पड़ी है, जो गठरी तुम लिए हो लेके चले जाओ। यहाँ कोई भी गोपी तुम्हारे उपदेश को नहीं मानेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम ही करती हैं। ये ब्रजबाला सबय एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। गोपी आगे कहती है, हे उद्धव ये सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी हैं, कोई अलग नहीं है। इनकी तो पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है, यानी पूरी मंडली इनकी है गोपियों की, और सारी की सारी बिगड़ी हुई है कृष्ण के प्रेम में। कोई भी कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके तुम्हारे ज्ञान के उपदेश को धारण नहीं करना चाहेंगे, यानी सभी एक जैसी हैं, किसी को भी तुम्हारे ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक जो होए तो ज्ञान सिखाए कूप ही में यहाँ भांग परी है, अर्थात गोपी कह रही है यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश दे देते, लेकिन यहाँ तो कोई एक नहीं है, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सारे के सारे लोग यहाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना यहाँ बेकार है। सखी आयो बसंत ऋतुन कुकंत चहुदिस फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों, अब सुंदर सांवर नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताय दियो बरसों तरसों कब पाय पिया परसों। कितना सुंदर वर्णन है सवैया छंद का, बड़ा ही सुंदर इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत तो जो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है, और बसंत ऋतु के आने पर गोपियों के विरह व्यथा का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन इसमें हुआ है। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। ऋतुन को कंत अर्थात ऋतुओं का स्वामी, कंत मतलब होता है स्वामी या पति, यानी ऋतुओं का स्वामी वसंत। वर वर मतलब होता है श्रेष्ठ या बड़ा। समीर, समीर का अर्थ होगा हवा या वायु।
गरसों, गरसों का अर्थ होगा गले तक या पूरी तरह। परसों, यहाँ परसों शब्द का दो अर्थ लगेगा। पहला तो स्पर्श और दूसरा आने वाले कल के बाद का दिन। सखियायो बसंत, एक गोपी कृष्ण के विरह से पीड़ित होकर दूसरी सखी से अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है, हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चहुदिशी फूली रही सरसों, चहुदिशी मतलब चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है। बरसीतल मंद सुगंध समीर, और बहुत ही शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। सतावनहार भयो गरसो, किंतु बसंत का यह ऋतु श्री कृष्ण के बिना मुझे बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। अब सुंदर सामरो नंद किशोर, कहीं हरिचंद गयो घर सो। अर्थात नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमसे यह बताकर गए थे कि मैं परसों तक मथुरा से लौट आऊँगा, परंतु परसों को बताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अर्थात परसों के स्थान पर न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए और अभी तक लौट करके नहीं आए। मैं तो अपने प्रीतम कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं कब उनके दर्शन होंगे। तो बसंत ऋतु का सुहावना मौसम है और गोपियों की विरह वेदना बहुत ही बढ़ गई है। रस वियोग श्रृंगार है, छंद सवैया है और अलंकार यमक और अनुप्रास है। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पये तो संग न समाएंगी। देखो एक बार हूँ न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे हूँ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की आँखों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, यानी आँखें कितनी व्यथित हैं, कितनी दुखी हैं, इसी का वर्णन इसमें है। विरहणी गोपियाँ कहती हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने हो मिल्यो, अर्थात इन व्याकुल नेत्रों को सपने में भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने कभी भी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, अर्थात ये हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल होते रहेंगे, क्योंकि सपने में भी श्री कृष्ण नहीं आते हैं। प्यारे हरिचंद जो कि बीती जानी अवधि प्राण, अर्थात प्रीतम के लौट आने की अवधि बीतती हुई जानकर चाहत चले पे ये संग न समाएंगी, मेरे प्राण इस शरीर से निकलकर जाना चाहते हैं। अर्थात गोपियों को यह पता चल चुका है कि अब श्री कृष्ण लौट कर गोकुल नहीं आएंगे और उनकी अवधि अब लौटने की बीत चुकी है। यह जानकर गोपियों के प्राण जो हैं शरीर से निकल जाना चाहते हैं। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगी। अर्थात हे उद्धव, यदि एक बार भी मेरी आँखों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो मरने के बाद ये जहाँ भी जाएंगी, जिस जिस लोक में भी विचरण करेंगी, वहाँ वहाँ ये पछताती ही रहेंगी, इन्हें पश्चाताप होगा, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जी भर कर नहीं देखा। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हो पे आँखें खुली ही रह जाएंगी। गोपियाँ आगे कह रही हैं कि बिना प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना ये आँखें हमेशा पछताती रहेंगी, इन्हें हमेशा कष्ट रहेगा। इसलिए हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे मरने के बाद भी हमारी आँखें तुम्हारे दर्शन के लिए, अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए खुली रह जाएंगी। ये आँखें श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगी, ये बंद नहीं होंगी। अर्थात जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक ये आँखें खुली ही रहेंगी। तो यहाँ गोपियों की प्रेम का बड़ा ही मार्मिक और सुंदर चित्रण कवि ने किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।